जो निर्णय वो लिया वो ऐसा नहीं है कि बच्चा ऐसा निर्णय ले सकता है। वो बहुत ज़्यादा हताहत हुआ है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, उसके बाद ये निर्णय लिया। अगर अतुल के पास पैसा अगर वो जितना डिमांड था जज को वो देता तो अतुल के फेवर में न्याय होता, और नहीं वो पैसा दे पाया, वो परेशान हुआ है, वो अपने आप के स्ट्रगल किया जहाँ है सब अगर इसी तरह सब लड़की को इससे सब लड़का पे करेंगे कार्रवाई तो लड़का कहाँ जाएगा। अतुल सुभाष ने भले ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली हो, लेकिन अपने जाने के बाद भी वो कई सवाल छोड़ कर गए हैं। और इस वक्त हम समस्तीपुर में मौजूद हैं और समस्तीपुर पूसा रोड पे ये उनका पैतृक घर है, जहां पर उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों की मौजूदगी है। और जो सवाल अतुल छोड़ के गए हैं उन सवालों को समझने की भी कोशिश करेंगे उन लोगों से जो अतुल को बचपन से जानते रहे। हमारे साथ उनके टीचर हैं, आपने अतुल को शायद पढ़ाया है, थोड़ा बताइए विस्तार से अतुल के बारे में। कैसे बचपन से अतुल थे और क्या उम्मीद थी कि इस तरह का फैसला अतुल जैसा शख्स कर सकता है? नहीं, वो तो एक मेधावी छात्र था, कर्तव्यनिष्ठ था बच्चा और बहुत मिलनसार था। मेरी दृष्टिकोण में ऐसा ये कर ही नहीं सकता, एकदम गलत है। वो जो है उस पर जितने भी आरोप लगे हैं मेरे दृष्टिकोण से सारे आरोप गलत है। कोई भी आरोप से, चूँकि उसको मैं अच्छी तरह जानता था बचपन से, उसका ऐसा स्वभाव था ही नहीं कि किसी को वो किसी के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा। एकदम सारे गलत आरोप। आपने कब से कब तक अतुल को पढ़ाया? मैंने नर्सरी से 6 तक पढ़ाया उसको। 6 के बाद वो बाहर चला गया था, फिर 6-7 वो विकास विद्यालय रांची से किया, फिर 7-8-9 CPS पूसा से किया, फिर 11-12 में बोकारो गया, उसके बाद आगे की पढ़ाई की। जब अतुल की शादी हुई थी तो उस समय परिवार में खुशी का माहौल था, बच्चा हुआ तो भी पार्टी और जश्न हुआ था। तो लगा कभी कि इस तरह से संबंध में दूरियां चली जाएंगी और इतने गंभीर आरोप जो उनकी पत्नी या ससुराल वालों ने लगाए वो लगा दिए जाएंगे अतुल या उनके परिवार वालों पे? देखिए, इसके बारे में तो विशेष मुझको जानकारी नहीं है, चूँकि मेरी उससे आखिरी मुलाकात यहाँ की शादी से पहले गेट टुगेदर हुआ था, उसमें हुई थी। उसकी बात की जानकारी मुझको विशेष नहीं है, लेकिन मेरी दृष्टिकोण से यह निश्चित रूपेण है कि उस पर सारा आरोप गलत लगाया गया है। वो बच्चा ऐसा नहीं था, बहुत बढ़िया बच्चा था और सबसे कभी भी उसने आज तक किसी से जोड़ से बोला तक नहीं, कभी किसी से झगड़ा भी नहीं किया उसने, कभी नहीं। ये अतुल के शिक्षक हैं जिन्होंने बचपन में उनको पढ़ाया, और भी लोग हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं, अपना परिचय थोड़ा। मेरा नाम राजेश कुमार वर्मा हुआ और मैं यही गंगापुर का रहने वाला हूँ। राजेश जी, ये जब घटना के बारे में आपने सुनी अतुल को, तो अतुल से आप लोग पहले से भी वाकिफ होंगे, क्या लगा उस वक्त जब ये खबर आई? बहुत दुखद समाचार है। जब लगा तो शौक लगा हम लोगों को, वैसा बच्चा वो कर नहीं सकता है। उस बच्चे को हम लोग बचपन से जानते हैं, उसके परिवार को बचपन से जानते हैं, कभी किसी से झंझट नहीं, किसी चीज़ से उलझट नहीं। और वो बहुत ही सज्जन बच्चा था, अपने काम से काम मतलब रखता था, किसी से किसी कोई बात नहीं था उसका। बहुत ही अच्छा लड़का था, जितना उसके लिए बच्चा कहा जाए वो कम है। और जो निर्णय वो लिया वो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा ऐसा निर्णय ले सकता है। वो बहुत ज़्यादा हताहत हुआ है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, उसके बाद ये निर्णय लिया। आप लोगों से मिलना जुलना होता था? होता था तो बिल्कुल हम लोगों से मिलता था। कभी लगा कि इस तरह की घटना को वो? बिल्कुल कभी भी नहीं, हम लोग कभी सपने में ऐसा नहीं सोच सकते थे कि वैसा ही कर सकता है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो देश में कानून है उसका कहीं न कहीं गलत इस्तेमाल महिलाओं की तरफ से किया जाता है, और इसको लेके एक नई चर्चा भी अतुल ने जाने के बाद छेड़ दी। बिल्कुल 80% केसेस ऐसे हैं जिसमें जो है सो लोग को जो है सो वो गलत फंसाया जाता है। ये कानून बिल्कुल गलत है। और भी लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जरा यही पूरा पूसा रोड गंगापुर बगल में ये घर है। हम भी लगभग 2 साल उसको कैंपस स्कूल पूसा छोड़े हैं, 3 व्हीलर से लगभग। अच्छा, मतलब आप उनको स्कूल ड्रॉप करते थे? आप करते थे। बहुत ही अच्छा लड़का था और ज़्यादा बोल बाल भी किसी से झंझट भी नहीं, बहुत ही अच्छा लड़का था। ये जो है ये नहीं मर्डर है ये। क्यों, ये बात कैसे कर रहे हैं? नहीं मर्डर है। सब प्रताड़ित किया उसके ससुराल वाले ने, या बीबी हो उनका, उसका चाचा हो या ससुर हो, सास हो, सब टॉर्चर किया है उसको। ये देखिए स्लोगन्स भी हैं, ये जो जस्टिस इज ड्यू जो अतुल ने कहा, ये जो आप लेकर के यहाँ बहुत देर से सुबह से खड़े हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश आपकी तरफ से हो रही है? अतुल भैया को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे वो बोल के गए हैं, इतने शिक्षित होने के बाद
ऐसा कदम उठाया, उनको मजबूर किया गया है ऐसे करने पे। देखिए, अतुल न्यायालय पर इनको भरोसा था और न्यायालय से भी इनको न्याय नहीं मिला। तो इनके सास ससुर लोग तो इनको प्रताड़ित कर ही रहे थे और न्यायालय से नहीं मिला तो इनको लगा कि अब हमको कोई रास्ता नहीं है और वो अपने आप को कर लिए। लेकिन जीते जी न्याय नहीं मिला। हम लोग चाहते हैं यही कि उनको न्याय मिले और जो लोग भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। अब सुबह से उनके परिवार वालों के बीच मौजूद हैं आप लोग, तो ऐसे वक्त में जब अतुल नहीं है इस दुनिया में और उनके परिवार वालों पे भी कई मुकदमे हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है किस तरह से आगे जो न्यायपालिका है, जो सिस्टम है, उसको क्या करना चाहिए? उनको मतलब अभी जांच विस्तृत रूप से होकर इस पर सबको दोषी जितने भी लोग पाए जाते हैं सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज ऐसे हम लोग पूसा और मार्केट में हम लोग जितने भी लोग हैं ग्रामीण, हम लोग बैठक कर रहे हैं, कैंडल मार्च और निकालेंगे, आंदोलन भी करेंगे। अच्छा, आज कैंडल मार्च? जी, आज कैंडल मार्च निकालेंगे। इनको न्याय मिलना चाहिए। देखिए, लगभग तमाम वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं उनकी लगभग एक ही तरह की भावना है और परिवार के बीच कहीं न कहीं वो खड़े होकर के ये मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अतुल के जाने के बाद परिवार अकेला नहीं है, उनके साथ वो मौजूद हैं। उनके पिता भी लगातार यहाँ पे हैं, दूसरे परिवार के सदस्य भी हैं और जो सवाल अतुल अपने पीछे छोड़ गए थे उन सवालों को भी कहीं न कहीं आगे बनाए रखने की कोशिश उनके परिजन भी कर रहे हैं, उनके इस गांव के लोग भी कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि अतुल जो हैं वो जिन सवालों को उठा रहे थे और जो परेशानियां उन्होंने झेली वो परेशानियां कहीं दूसरे लोगों को ना उठानी पड़े, ये पहल होनी चाहिए इस तौर पे। आप क्या मानते हैं जो आरोप अतुल पे लगे थे, क्या वो वाकई सही थे या कहीं ना कहीं अतुल जो है वो कोई साजिश का शिकार हो गए? मैं तो सर एक इस देश का नागरिक हूं। आपके सवाल से कुछ अलग मैं सवाल का जवाब देने जी बताइए। मैं चाहता हूं कि ये मेरी आवाज़ को पूरी दुनिया सुने। अगर हम इकोनॉमिकल अगर स्वस्थ हैं तो हमारा न्याय प्रणाली हमको सपोर्ट में है। अगर हम एक इकोनॉमिकल अगर स्ट्रॉन्ग हम नहीं हैं तो न्याय हमको नहीं मिलेगी, ये सही है। और इसी कारण से ये जो घटना हुई है उसका मुख्य वजह यही है। अगर अतुल के पास पैसा, अगर वो जितना डिमांड था जज को वो देता तो अतुल के फेवर में न्याय होता और नहीं वो पैसा दे पाया, वो परेशान हुआ है, वो अपने आप के स्ट्रगल किया है सब और इस कारण ये घटना हुआ है। बिल्कुल न्याय नहीं मिलने का ये हुआ है। एक रिफॉर्म की भी बात हो रही है, आप भी युवा हैं, जो मौजूदा कानून है उसका जिस तरह से गलत इस्तेमाल करने की बातें आ रही हैं, रिफॉर्म्स की जरूरत बताई जा रही है, आपको क्या लगता है? देखिए सर, ये अतुल जो है बहुत अच्छा लड़का था और इसका स्थिति जब शादी हुआ है तो कुछ दिन हम लोग सुने कि अच्छी घर में शादी हुआ है, उसके बाद इसको यहाँ उतना आते जाते नहीं थे तो हम लोग को पता नहीं चलता था कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तब तो यही कि न्याय से गुजारिश करेंगे कि इनको अच्छा से अच्छा न्याय मिलना चाहिए, क्या कि सब अगर इसी तरह सब लड़की को इससे सब लड़का पे करेंगे कार्रवाई तो लड़का कहाँ जाएगा। इसलिए लड़का को जो भी अतुल को न्याय चाहिए वो न्यायालय अच्छा से अच्छा इनको न्याय दे। अतुल के लिए न्याय, ये शब्द हैं जो उसके इस पैतृक गांव से निकल करके सामने आ रहे हैं। लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बताने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन हालातों में अतुल ने ये फैसला किया, उसने अपने जीवन को खत्म किया और जो इंसाफ की दरकार उसे रही वो जाने के बाद भी उसके परिवार वालों को है। सहयोग कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण।